बतिया, घर आए कैसी बाबुल तुम्हारी बिटिया, घर आए कैसी बाबुल तुम्हारी बिटिया। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। लेकिन उस टंकार की धरती से मैं एक झनकार का नाम बुलाता हूं जो गजल की बात करती हैं। हमारे मध्य यहाँ पे सीमा शर्मा मेरठी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ सीमा जी का आह्वान करता हूं कि थोड़ी सी बेईमानी होनी चाहिए, थोड़ी सी बेईमानी होनी चाहिए, जिंदगी रुमानी होनी चाहिए, थोड़ी सी बेईमानी होनी चाहिए, जिंदगी रुमानी होनी चाहिए, इस बेरुखे के आलम में कोई तो कहानी होनी चाहिए। जोरदार तालियां सीमा शर्मा मेरठी। अच्छा, मंजरी जी, सीमा शर्मा मंजरी जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हुई इंतहा इंतजार की इतनी कि थकने लगी अब नजर धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बुलाया तो सही। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अंशु जी के लिए 4 पंक्तियाँ कहूँगी, सुनिएगा। स्वागत है। बेटियों पे। जब भी घर आती है रोन के, एक बार सुन लेंगे तो बेहतर होगा। मैं चाहता हूं एक बार जरा जोरदार तालियां। अगर कम होते हैं तो उम्मीद भी यही करते हैं, शायद मैं ये समझती हूँ। दिव्या जी। जब भी घर आती है रोन के लाती है बेटियां, हंसी ठहाको संग खिलाती है बेटियां, राखी दोयज ब्याह की शोभा नेहा भरी होती, जब भी भाई के मस्तक तिलक लगाती है बेटियां, जब भी घर आती है रोन के लाती है बेटियां। देखिए, एक तरफ तो ये बेटियों की रौनकों का है और दूसरी तरफ जो मैंने अपनी रचना ली है, अभिषेक जो मुझे दीदी कहते हैं लेकिन मैं उन्हें अपना पुत्र भी मानती हूँ। उन्होंने कहा दीदी आज अपना एक लोकगीत पढ़िएगा आप। तो मेरी रचना बेटी को ही लेके है। यहाँ बेटी दहेज के दंश में जकड़ी हुई है और मात्र ये मेरी रचना नहीं है, ये वास्तविकता है। तो सुनिएगा, आप सभी को 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है। एक बेटी जो दहेज वश आ नहीं पाती है, अपने बाबा को चिट्ठी लिख रही है और वो चिट्ठी में क्या लिखती है, क्या शब्द लिखती है, क्या रिश्ते नातों के बारे में लिखती है, उस सब को मैंने अपनी रचना में लिया है। सीधे सिंपल शब्दों को मैं रखती हूँ, सभी सुनिएगा। विवहर हुआ मन मेरा भी तो धीरज टूटा जाए। बेटी अपने बाबा को चिट्ठी लिख रही है कि आप लेने नहीं आए, तो आज वो चिट्ठी लिखने चली है। विवहर हुआ मन मेरा भी तो धीरज टूटा जाए, खबर नहीं है कोई घर की रुत जाए रुत आए। आकुल मन और भीगी अखियां करती एक सवाल, बना क्यों जीवन एक जंजाल, हुआ क्यों मेरा ऐसा हाल। यही से वो चिट्ठी का प्रारंभ करती है और चिट्ठी में वो क्या लिखती है, सुनिएगा। स्वागत है। व्याकुल है मन अधीर अखियां, व्याकुल है मन अधीर अखियां, घर आए कैसी बाबुल, घर आए कैसी बाबुल
तुम्हारी बिटिया घर आए कैसे बाबुल तुम्हारी बिटिया। सास नहीं बोले ससुर नहीं बोले, भर भर ताने देवे बोड़े कर वे बोले। तीखी तीखी नजरें तीखी तीखी नजरें दिखावे ननदिया, तीखी तीखी नजरें दिखावे ननदिया। घर आए कैसे बाबुल तुम्हारी बिटिया। और सुनिएगा क्या कहती है वो। घर अपने पे कभी झिड़के न खाई, देर से आई चाहे मर्जी चलाई। प्यार दिया सबने प्यार दिया सबने, माँ हो या भैया। प्यार दिया सबने माँ हो या भैया। घर आए कैसे बाबुल तुम्हारी बिटिया। और जिंदगी जब दुर्लभ हो जाती है कि जिसके साथ हम फेरे लेके आते हैं, अगर वो सही निकल जाता है तो सब दुखों से पार हो जाते हैं। मगर विडंबना ये होती है उस बच्ची के साथ, यहाँ पर भी यही होता है। जो था बना मेरा जीवन साथी, चलना था संग जैसे दिया संग बाती। जियारा जलावे वो तो जियारा जलावे वो तो दिन रतिया। जियारा जलावे वो तो दिन रतिया। घर आए कैसे बाबुल तुम्हारी बिटिया। भेज सासरे भूल न जाना, जल्दी से हमको लिवा ले जाना। दिन रात तकती है दिन रात तकती है आंखें बटिया। दिन रात तकती है आंखें बटिया। घर आए कैसे बाबुल तुम्हारी बिटिया। घर आए कैसे बाबुल तुम्हारी बिटिया। और आखिरी बंदे उसमें वो बेटी क्या संदेश दे रही है, सुनिएगा जरा। स्वागत है। नेहा की एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नेहा की भूखी नेहा न पाई, नेहा की भूखी नेहा न पाई। बेटी बनी ना रही मैं पराई, बेटी बनी ना रही मैं पराई। करता समाज फिर क्यों, अरे करता समाज फिर क्यों बड़ी बड़ी बत्तियां। करता समाज फिर क्यों बड़ी बड़ी बत्तियां। घर आए कैसे बाबुल तुम्हारी बिटिया। घर आए कैसे बाबुल तुम्हारी बिटिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक रचना है जिस नाम से मैं मेरठ में जानी जाती हूँ, उसका एक सवैया पढ़ के आप लोगों के आगे से चली जाऊंगी, सुनिएगा। नाम जत है बीत गई दिन रात उमरिया। अरे सुध बुध खोए के सांस के संग में आस के दीप जलात डगरिया। आए जो कुटिया में धन्य भई ये हर्ष अधिक बोरात बदरिया। नेहा के भाव में राम प्रभु को, नेहा के भाव में राम प्रभु को झूठे ही बेर खिलात शबरिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं चाहता हूँ एक सम्मान के लिए